अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर चाय के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा है मगर बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, तो प्लीज़ मेरा व्लॉग आखिर तक देखिएगा। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सुबह के वक्त ये कॉर्नफ्लेक्स कह लें आप या इसको म्यूसली कह दें। इसको सिंपली दूध में, गर्म दूध में डालना होता है आपने, और ये फ़ौरन से रेडी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जब आपका ब्रेकफास्ट ज़्यादा बनाने का मूड ना हो तो आप ये भी खा सकते हैं। बहुत लाइट सा होता है और बहुत अच्छा भी होता है। इसको आप ठंडे दूध में भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जब आपको बिल्कुल भी कुछ बनाने का मूड ना हो। मैं यही बना देती हूँ अक्सर और बेशतर। इसके साथ ही मैं उनके लिए चाय भी बना दूँगी क्योंकि आज वो होम ऑफिस कर रहे हैं तो वो चाय भी पियेंगे, घर पर हैं इसलिए, वरना तो वो नॉर्मली ऑफ़िस में जाके कॉफ़ी पी लेते हैं। नाश्ते और खाने का ये है कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, एक ही तरह का नहीं खाते, इसलिए मुझे नए नए ऑप्शंस और डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। खैर नए नए ऑप्शन तो नहीं इतने ज़्यादा होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बदल बदल के हर रोज़ कुछ उनको डिफरेंट दूँ। इससे वो बोर भी नहीं होते, खा भी लेते हैं शौक़ से, और ये है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाती है। कभी मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, लाइक जैसे मैंने आज बनाया है, या कभी मैं बहुत ज़्यादा हैवी भी बनाती हूँ, पराठे वगैरह भी बना लेती हूँ मैं, जब बच्चों का मूड के हिसाब से होता है। छुट्टी के दिन तो अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कि सही अच्छा प्रॉपर किस्म का नाश्ता करें, वरना स्कूल जाने के लिए तो फिर जल्दी जल्दी जो भी उनको पसंद आता है या मुझे लगता है कि आज डिफरेंट ये कर देना चाहिए वो मैं कर देती हूँ। यहाँ देखें कितनी प्यारी सी मॉर्निंग है, और ये पर्पल रंग के जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये मेरे अपने घर के गार्डन में हैं, और ये इतने प्यारे लग रहे थे, मगर यहाँ पर शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और देखें ऊपर सूरज कितना खूबसूरत चमक रहा है, बहुत प्यारा आसमान हो रहा है। वैसे व्यू के साथ आप काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा आज मैं डीप क्लीन करती हूँ अपने बच्चों के बेड को, तो मैं ये मैट्रेस पे कर रही हूँ वैक्यूम क्लीनर। मैंने ये कहीं देखा था और जब मैंने करना स्टार्ट किया तो यकीन करें इतनी गंदगी इसमें से निकलती है जो आपकी अपनी आँख नहीं देख पाती। ये देखें, ये कितनी सारी आपको इस वक्त दिखेगी, इसके अंदर से धूल निकली है। हालांकि ये मैं हर हफ्ते करती हूँ, उसके बावजूद भी हर हफ्ते इतनी गंदगी निकलती है। ये डीप क्लीनिंग मैं एवरी संडे करती हूँ, अपने बच्चों के बेड पे भी और अपने बेड पर भी। ये मैंने अपने बेटे का बेड भी बना दिया है, उसकी बेडशीट्स भी चेंज कर दी हैं, साथ अपनी बेटी का भी कर दिया है। ये थी बिफ़ोर, उसकी ये बिछी हुई थी येलो रंग की, और इसके बाद मैंने इसको भी चेंज किया। इसके ऊपर भी मैंने वैक्यूम क्लीनर किया तो वही उतना ही निकला। हालांकि यहाँ इतनी गंदगी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी डस्ट हर जगह पर मौजूद होती है। हमारी आँख इस नहीं देख सकती, मगर जब आप इस तरह के वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें तो आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। और ये सब करना तो हर हफ्ते ज़रूरी ही होता है। यहाँ पर लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। घर की सफाई सुथराई के बाद अपने आप को भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा अपना भी ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ अपने दिन के लिए, बाहर जाने के लिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे अपने बच्चों को बहुत सारी जगहों पर लाना ले जाना होता है, काफ़ी ड्राइव करना पड़ता है। तो ये देखें, ये मैंने बूट्स पहने हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरे जो है ऑटम वाइब्स आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं बूट्स निकालती हूँ अपने। ये टॉप जो है ये मैंने यहाँ के लोकल बुटीक से लिया है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं पहनती, लेकिन एक आध मेरे पास ऐसे किस्म के टॉप हैं जो काफ़ी ब्राइट हैं और मुझे पसंद भी आते हैं। तो ये मेरा मेकअप, और ये मैंने नेल पेंट भी किया। आज मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी पहनी जो कि मैं बाहर से आने के फ़ौरन बाद उतार देती हूँ, और अंगूठियाँ पहनने के बाद तो मुझसे बिल्कुल भी बर्तन नहीं धुलते। क्या आपके साथ भी इसी तरह होता है? पीछे से जो मेरा थोड़ा सा घर मैस हुआ हुआ दिख रहा है, लेकिन चलता रहता है जनाब, सब कुछ चलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर किस तरह कूड़ा अरेंज करके फेंका जाता है। ग्रीन ग्लास, वाइट ग्लास, ब्राउन ग्लास, इन सब के अलग अलग कंटेनर होते हैं। इसी तरह आपके पास जो है कपड़े फेंकने का भी एक ऑप्शन होता है। जो आप कपड़े नहीं यूज़ करते वो आप ले जाके एक कंटेनर में डाल सकते हैं। इस तरह का रिसाइकलिंग एरिया जो है आपके हर इलाके में यहाँ मौजूद होता है, और काफ़ी नज़दीक भी होता है आपके घर से। नॉर्मली लोग हर हफ्ते ये जाके डाल आते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाया है मेरे घर से नज़दीक का, और ये रोड पे जो निशान बना हुआ है इसका मतलब है नज़दीकी स्कूल है। ये मैंने कोकोनट परचेज़ किए थे, और ये कोकोनट जब भी मैं खाती हूँ मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते थे या तो कोकोनट ज़रूर लेते थे, या वो मकई के जो दाने होते हैं वो ज़रूर हम लोग ख़रीदते थे। और एक बचपन की यादें हैं जो पाकिस्तान के साथ मेरी जुड़ी हुई हैं। ऑफ़ कोर्स एक टाइम गुजारा है पाकिस्तान में, पले हैं बड़े हैं, तो हर चीज़ वहाँ की याद ही आती है, और जब आप अपने मुल्क से दूर हों तो फिर आपको तो कुछ ज़्यादा ही याद आती है। एक कोकोनट भी इंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, इस वजह से ये मैं अपनी बेटी के साथ वॉक पर निकली हूँ।
ये देखिए बारिश की वजह से कितना ग्रीन ग्रीन सा और एक्स्ट्रा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों को तो बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह का व्यू। और पाकिस्तान में रहने वालों को तो वाकई में बहुत पसंद आता है ये, तो मैं अक्सर और बेशतर इस तरह के क्लिप्स बना के अपनी फैमिली को भी भेजती रहती हूँ, ग्रीनरी यहाँ की दिखाती हूँ, यहाँ के व्यू दिखाती रहती हूँ और वो बहुत खुश होते हैं। हमारे अंदर एक फ्रेशनेस सी आ जाती है अच्छा मौसम और अच्छा खाना खा के। अच्छा, जितना भी सोचो ना कि आज मसरूफ़ियत ज़रा सी कम हो जाए, आज थोड़ा सा फ्री टाइम मिले, उतनी ही मसरूफ़ियत बढ़ती चली जाती है। मेरी बड़ी बेटी की आंख में कुछ रेडनेस सी आ गई थी, तो मैंने सोचा उसको दिखा के आऊँ। यहाँ पर मैं ड्राइव करके जा रही हूँ, यहाँ का मोटरवे है और अक्सर बेशतर मैं मोटरवे पे जाने से गुरेज़ ही करती थी, मगर क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मैंने नई नई ड्राइविंग सीखी थी, मगर अब मैं काफ़ी यूज्ड हो चुकी हूँ और डर तो लगता है अभी भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। यहाँ पर आकर ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए मुझे थ्योरी का एग्ज़ाम भी देना पड़ा, इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी पड़ी जो कि 20 आवर्स की होती हैं और आप हर हफ़्ते 1 आवर के ले सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ऑब्वियसली नए रूल्स थे, सब कुछ नया था मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मैं कार चला रही हूँ और अब काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी, मैं बिल्कुल भी मोटरवे पे नहीं जा सकती थी, मुझे बहुत डर लगता था, मगर अब मैं आराम से चली जाती हूँ। ये कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, यहाँ पे क्या हर जगह ही मोटरवे में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता था, मगर अब मैं यूज़ हो चुकी हूँ। ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी बेटी के आई क्लिनिक पर और यहाँ से मैं जाऊँगी और दुआ करती भी जा रही हूँ कि अल्लाह खैर करे, सब कुछ सही हो, खैर खैरियत रहे। जाकर चेकअप करवाने से पता चला कुछ आँख में चला गया था, उसकी वजह से इसकी आँख में हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको आई ड्रॉप्स मिले। वो आई ड्रॉप्स 2 हफ़्ते तक डालने हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर ने कहा है कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये है जी आई क्लिनिक जहाँ उसका चेकअप हुआ। मैं बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी बारी आए और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चों को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो माएँ तो बहुत परेशान होती ही हैं। अपने लिए इतना परेशान नहीं होती जितना अपने बच्चों के लिए परेशान होती हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार डॉक्टर आ गए और उन्होंने चेक करके ड्रॉप्स लिख के दे दिए थे आँखों के और यहाँ से फ़ारिग होके फिर मैं जल्दी से गई मेडिकल स्टोर, वहाँ से मैंने वो ड्रॉप्स लिए और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और काफ़ी धूप निकली हुई थी इसलिए थोड़ा सा मूड भी बेहतर हो गया। यहाँ पर मैं अपने घर के रास्ते में हूँ और पहुँच चुकी हूँ अपने घर। सब कामों के साथ साथ मैं अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, वो कैसे आपको ये देखने को मिलेगा मेरी इस नेक्स्ट क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त जा रही हूँ जनाब भागने के लिए। देखेंगे इस वक्त कितना अच्छा धूप का मौसम हो रहा है और हल्की हल्की ठंडी भी है और स्टार्ट करते हैं अपने दिन का। तो यहाँ से रनिंग से 20 मिनट्स के लिए मैं रन करूँगी और आप मेरे साथ। ये देखिए यहाँ स्कूल के बच्चे इस वक्त कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा मौसम निकलता है तो टीचर्स स्कूल के बच्चों को भी बाहर प्लेग्राउंड में ले आते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे धूप की बहुत वैल्यू है, लाइक बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे ना धूप के मौसम की तरह। मैं आज भी आई हूँ प्लेग्राउंड अपनी छोटी वाली बेटी को लेके ताकि वो खेले। अभी तो इस वक्त स्कूल की कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे ही बेल रिंग होगी और ये लोग अंदर जाएंगे तो मैं थोड़ा सा बेटी को लेके आगे की तरफ जाऊंगी क्योंकि इस वक्त मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और यहाँ इस वक्त दोपहर के कह लें 3 बज रहे हैं और 3 बजे तक 3:30 बजे तक यहाँ बच्चों का स्कूल होता है। मेरी गार्डन में एक मेरा फेवरेट दरख्त है बक्सस जिसमें वर्म आ गए हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर दवा लेने आई हूँ। ये दुकान है, इसका नाम है, इस शॉप का नाम है डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर आपको आपके गार्डन की और आउटडोर की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक प्लांट्स, उनकी दवाएं वगैरह, फ्लावर्स, पॉट्स, सब तरह का सामान मिलता है। बेसिकली ये गार्डन के लिए बनाई गई है शॉप। यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ मेडिसिन, तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें दिख रही थी
लेकिन मैंने सोचा अब मैं नेक्स्ट ईयर ही लूँगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स अब गर्मी ख़त्म हो गई है और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो अब ज़्यादातर लोग गार्डन में नहीं बैठेंगे, मींस अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर उसके लिए दवा ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसमें दवा डालूँ और वो वर्म जो हैं वो चले जाएं उससे। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि काफ़ी उसको नुकसान पहुँचाया है उस दरख्त को, और वो मेरा बहुत फेवरेट है। इस मौसम में जबकि गर्मियाँ जा रही होती हैं और सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी प्लांट्स में भी सेल लग जाती है कि आप ले लें, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि फिर वो सर्दी में मर ही जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो ग्रास है ये काफ़ी ब्राउन हो जाती है और बिल्कुल डल हो जाती है। तो ये बेहतर यही है कि आप जब गर्मियाँ आने वाली हों तब ख़रीदें। गार्डन की शॉप के एरिया से निकल के अब मैं शॉपिंग मॉल में आ गई हूँ। यहाँ पर दरअसल मेरी बेटी की एक स्कूल फ्रेंड है, उसकी सालगिरह है, तो उसके लिए हमें एक तोहफ़ा ख़रीदना था क्योंकि इनविटेशन आया हुआ था घर में। तो और इसके अलावा भी मेरी बेटी को कुछ सर्दियों के कपड़े देखने थे जो कि वो नॉर्मली स्कूल में पहन के जाए। तो यहाँ पर ये लिफ्ट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो मैं हर बार सेल में या डील्स पे लेती हूँ बच्चों के कपड़े, मगर इस बार ये हुआ कि कोरोना की वजह से, क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग मॉल बंद रहे यहाँ पर, इस वजह से मैं नहीं ख़रीद सकी और ऑनलाइन मुझे इतना कुछ समझ आया नहीं। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ और ऑनलाइन से ये होता है कि जब आप ज़ारा से ऑनलाइन लेते हैं तो चाहे वो आपने सेल में ही क्यों ना लिए हों वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मगर मुझे ज़्यादा कुछ सही दिखा नहीं इस बार। अच्छा, पाकिस्तान के मामले में मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ प्रॉपर यूनिफॉर्म होते हैं आपके स्कूल के, इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हर रोज़ का एक मसला है कि क्या कपड़े पहन के जाया जाए स्कूल में, क्योंकि घर के कपड़े पहन के स्कूल जाए जाते हैं। इस वजह से बड़ी मुश्किल होती है। और जब आपके बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उस फेज़ में जब होते हैं, जब वो बढ़ रहे हैं, तो आपको हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ परचेज़ करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर ज़ारा में बच्चों का जो एरिया है, बच्चों के जो क्लॉथिंग एरिया है, यहाँ पर काफ़ी स्वेटर वगैरह, स्वेटर और कार्डिगन्स वगैरह निकाल दिए हैं। और चूँकि स्कूल का भी स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम से, तो शॉपिंग होती ही रहती है, लेना ही पड़ता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो ये मैं देख रही थी, बड़े प्यारे प्यारे निकाले हैं इस बार और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के हैं। काफ़ी देर शॉपिंग मॉल में घूमने के बाद अपनी बेटी की फ्रेंड का तोहफ़ा भी ले लिया था और बेटी के लिए कपड़े भी ले लिए थे, तो सोचा कुछ खाया पिया जाए। तो मैंने सोचा प्रॉपर एक खाना खा लेते हैं ताकि हम लोग जो इतनी देर से भूखे इधर उधर घूम रहे हैं, हमारा पेट भी भर जाए और शाम का खाना भी हो जाए। तो मैंने यहाँ से अपने बच्चों को फ़िश एंड चिप्स ला दिए थे। एक कॉम्बिनेशन मिलता है और ये बहुत ही मज़े के इनके चिप्स होते हैं, मेरे फेवरेट हैं यहाँ के चिप्स। मैं जब भी इस एरिया में जाती हूँ तो ये चिप्स ज़रूर लेके खाती हूँ। चूँकि पाकिस्तान से आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत दिल चाहता है कि मैं खूब मिर्चें खाऊँ, खूब मसाले खाऊँ, मगर यहाँ पर इतनी सारी मसाले और मिर्चों वाली चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो अक्सर बेशतर तो मैं ख़ुद घर पे ही बनाती हूँ जो भी बनाना होता है, मगर जब भी खाना होता है मैं ये वाले चिप्स ज़रूर खाती हूँ क्योंकि ये काफ़ी मज़े के होते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल मसाला डालते हैं वो, और वो काफ़ी मज़े का होता है। वापसी पर ये प्यारा सा आसमान देखा, मैंने सोचा
प्यारी सी एक वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का व्यू बहुत ही कम दिखता है। अक्सर और बेशतर बारिश और सर्दी का मौसम होता है तो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं चाहती हूँ अपने पाकिस्तानी और अपने दूसरे मुल्कों में जो भी लोग मुझे बैठे हुए देख रहे हैं वो इस प्यारे से व्यू को ज़रूर देखें। और ये मैं ड्राइविंग करते करते बना रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत ख्याल से बनाई है। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि मैं ड्राइव करते हुए नहीं बनाऊँगी, बल्कि अपनी बेटी को या बेटे को जो भी मेरे साथ बैठा होगा उसके हाथ में दे दिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी डेंजरस होता है ये क्योंकि 30 का जोन है और ये घरों के पास का इलाका है और मैं इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानती भी हूँ। तो मैंने डरते डरते थोड़ा सा रिस्क ले लिया, लेकिन आइंदा के लिए मैंने तौबा कर ली। तो यहाँ मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ अपनी एक रेसिपी, जो कि मैं एक कच्चे गोश्त से बनाकर कबाब रख लेती हूँ अपने फ्रीज़र में अपने बच्चों के लिए। और जब भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं ये निकाल कर फ्राई करके बच्चों को, चाहे आप इसके सैंडविचेस बना लें, आप इसको दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको खाली भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये गरम मसाला मैं ख़ुद पीसती हूँ घर में, और मैं बाहर का गरम मसाला नहीं यूज़ करती और बहुत कम पीस के रखती हूँ ताकि अक्सर बेशतर फ़्रेश ही मिले मुझे। और ये मैं अक्सर सालन के ऊपर डाल देती हूँ। गोश्त को पीसने के बाद मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया। मैं हरी मिर्चें इसमें यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, लेकिन मैं ये करती हूँ जब मुझे खाना होता है तो जब मैं इसको फ्राई करती हूँ और मैं इसको बहुत कम तेल में फ्राई करती हूँ तो मैं साथ में एक हरी मिर्च डाल देती हूँ। उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है उस ऑयल के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या डाला है। ये एक टेबलस्पून मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया है इसमें, प्याज काट के डाली है मैंने, और स्पाइसेस में मैंने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और वो गरम मसाला जो मैंने पीसा था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून आटा भी डाला है ताकि अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए। ये सब डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आप इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं, जो कि मैं आगे डालूँगी, ऐड करूँगी। अगर आप ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते। ये बहुत इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाती है इनकी। और मैं इसको हल्की आंच पर बहुत कम तेल में 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं। और क्योंकि मैंने ये गोश्त पीस लिया है तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं है कि ये गलेंगे नहीं, गोश्त गलेगा नहीं। इसका बहुत अच्छी तरीके से पीसा है मैंने, देखिए कितना स्मूथ पीसा है इसको। इसमें मैं अब अंडा डालने लगी हूँ। अंडा डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद इसको मैं शेप दे दूँगी। कुछ मैंने गोल शेप के बनाए हैं और कुछ मैंने लंबी शेप के बनाए हैं, और बनाकर मैं इसको कंटेनर के अंदर रख दूँगी। और ये मैंने ब्यूटी के लिए इसके ऊपर टमाटर कट करके लगा दिए हैं ताकि ये आपको अच्छे लगें। और बाकी ये बहुत मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से मैं कंटेनर में रख के और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और ये मेरे बच्चे 1 हफ़्ते के लिए मेरे बच्चों के लिए इनफ होता है। मैं हर रोज़ नहीं देती, कभी कभी मैं देती हूँ उनको। ये मैंने कहा ना, चेंज मैं ज़रूर रखती हूँ। यहाँ पर हो गई है शाम और हम निकले हैं बाहर अपने बच्चों के साथ ताकि थोड़ा सा हम भी बच्चों के साथ कुछ खेल कूद कर सकें। ये मेरी दोनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड हैं। बेटा मेरा फ़ुटबॉल किया हुआ है, वो चूँकि 13 साल का हो गया है तो उसकी अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और वो पूरा दिन ही मसरूफ़ रहता है पढ़ाइयाँ और फिर फ़ुटबॉल और कराटे वगैरह में। ये देखें ज़मीन पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ के स्कूल में बनी ही हुई है। अच्छा, ये मेरे घर के पास वाला स्कूल नहीं है, बल्कि हम ये दूसरे एरिया में गए हैं ताकि हम थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय कर सकें, क्योंकि मेरे घर के पास वाला जो स्कूल था वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और कोई जगह नहीं मिल रही थी हमें खेलने के लिए। तो यहाँ पर हम बास्केटबॉल खेलने आए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ग्रुप में भी फ़िटनेस हो रही है ख़वातीन की, और हर तरह से टाइम को यूज़ करने की कोशिश करते हैं लोग यहाँ पर और बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को। कितना खूबसूरत इस वक्त आसमान हो रहा है, सूरज डूब रहा है, रात होने वाली है। अच्छा जी, इस खूबसूरत से व्यू के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ शेयर किया है आपसे। यहाँ पर रहते हुए मैंने क्या क्या सीखा और किस तरीके से मैं लाइफ गुजारती हूँ। आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।